आज हम कक्षा 11 में सजीव जगत की विविधता के अंतर्गत जैव विविधता, कुछ विशिष्ट शब्दावली, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण के लाभ, वर्गीकरण की पद्धतियाँ, डोमेन तथा डोमेन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता। जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में W.G. रोजन ने किया था। संसार में लाखों प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं जो अपने लक्षण, रंग रूप, आकृति, आकार आदि में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इन्हें आसानी से इनकी विषमता के कारण ही पहचाना जा सकता है। संसार में 15 लाख से भी अधिक जंतु जातियाँ और 5 लाख से अधिक पादप जातियाँ हैं। इस तरह की विविधता को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष जीव वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 10,000 नई जीव जातियों की किस्मों की खोज की जाती है। अब हम जीव विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन करेंगे जिनका संबंध जीवधारियों के वास स्थान या हैबिटेट से होगा। बैंथिक, इसके अंतर्गत ऐसे समुद्री जीव आते हैं जो इसके तल पर स्थानबद्ध जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात ये कभी गतिमान नहीं होते हैं। पेलेजिक, ऐसे समुद्री जीव जो समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। नैरीटिक, ये ऐसे पेलेजिक जीव हैं जो समुद्र तट के निकट भागों में पाए जाते हैं। लैंटिक, अलवणीय जल के स्थिर जलाशयों जैसे कि तालाब आदि में पाए जाने वाले जीवों को लैंटिक कहा जाता है। लोटिक, ये बहते हुए अलवणीय जल के स्रोतों जैसे नदी आदि में पाए जाने वाले जीव होते हैं। किसी भी प्रकार के जल में निष्क्रिय रूप से जल के ऊपर उतराने वाले जीवों को प्लैंकटोनिक कहा जाता है। नेक्टोनिक, उन जीवों को कहते हैं जो किसी भी प्रकार के जल में सक्रिय रूप से तैरते हैं। समुद्रापगामी, ये ऐसी मछलियां हैं जो जनन के लिए समुद्र से इसमें गिरने वाली नदियों के मुहानों में चढ़ती हैं। ये समुद्री मछलियाँ होती हैं। अगली मछलियाँ हैं समुद्राभिगामी। ये ऐसी अलवणीय जल की मछलियाँ हैं जो जनन के लिए नदियों के मुहानों से समुद्र में जाती हैं। अब पढ़ेंगे वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान के बारे में। विभिन्न जीवधारियों को उनके लक्षणों में समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों में बांटना ही वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहलाता है, जबकि इसका अध्ययन वर्गीकरण विज्ञान अर्थात सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब देखेंगे वर्गीकरण के क्या लाभ हैं। जीवों के वर्गीकरण द्वारा जीवों की विविधता के बारे में पता चलता है। इनकी उत्पत्ति और इनके बीच के परस्पर संबंध का ज्ञान होता है। प्रत्येक जीवधारी का जीव जगत में स्थिति का पता चलता है। इसके अलावा जीवों के विकासीय क्रम का प्रमाण भी मिलता है। वर्गीकरण द्वारा किसी भी जीवधारी का अध्ययन बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। जाति को इंग्लिश में स्पीसीज कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग पहली बार जॉन रे ने किया था। वर्गीकरण की पद्धतियाँ। वर्गीकरण का स्पष्ट अध्ययन करने के लिए इन्हें पद्धतियों के अंतर्गत पढ़ना उचित होगा। पहली पद्धति है कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम। जब जीवधारी के एक या दो महत्वहीन लक्षणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है तो ऐसे पद्धति को कृत्रिम पद्धति कहते हैं। जैसे कि जल में रहने वाले जीवों को जलीय और स्थल पर रहने वाले जीवों को स्थलीय कहते हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है।
दूसरी पद्धति है प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम। इस पद्धति में जीवों का वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक संरचना, कार्यकी, स्वभाव, व्यवहार आदि के आधार पर किया जाता है। यह सर्वमान्य पद्धति है। ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने इस पद्धति का अनुसरण किया है। अगली पद्धति है जातिवृत्तीय पद्धति, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। किसी भी जाति के विकासीय क्रम को जातिवृत्त अर्थात फाइलोजेनी कहा जाता है। विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करना जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहलाता है और इस पद्धति को जातिवृत्तीय पद्धति कहते हैं। इसी पद्धति के आधार पर डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब हम आपको डोमेन के बारे में बताते हैं। 1990 में पहली बार कार्ल वुज और इनके सहयोगियों ने मिलकर जीवों के लिए वर्गीकरण के एक स्तर डोमेन की व्याख्या की। वास्तव में डोमेन का निर्माण समान लक्षणों वाले जगतों के समूह से होता है। हमेशा डोमेन को जगत के ऊपर रखा जाता है। डोमेन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डोमेन आर्किया या आर्कीबैक्टीरिया। ये बहुत ही प्राचीनतम जीव हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। इन पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका आरएनए जीवाणुओं के आरएनए से अलग होता है। ये प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित बने रहते हैं, जैसे मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स, हाइपरथर्मोफिल्स। दूसरा डोमेन है डोमेन बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। ये विकसित जीवाणुओं का समूह है। ये एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदी होते हैं। इनके कोशिका द्रव में नग्न डीएनए अणु होता है। इनकी कोशिकाओं में 70 प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया आदि। तीसरा और आखिरी डोमेन यूकैरिया, जिसे हम यूकैरियोटा भी कह सकते हैं। इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। इसके अंतर्गत जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनमें 80 राइबोसोम मिलते हैं। इसके अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक जीवधारियों को रखा गया है।